हालेलुया। तो मैं कल पढ़ रहा था कि क्या बताना है, क्या बताना है। तो बहुत सारा मेरे दिमाग में चल रहा है, ये बताओ, वो बताओ, वो बताओ। हालेलुया। तो सब पे थोड़ा थोड़ा अध्ययन किया, लेकिन परमेश्वर ने लास्ट में बोला इसके बारे में बात करना है। हालेलुया। तो जब मैं इसके बारे में अध्ययन कर रहा था तो बताने वाला जो प्रकाश बताने वाला प्रभु का दास है, वो कहता है कि कलीसिया में लोग आते हैं लेकिन परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। कलीसिया में बाहर निकलने से पहले शैतान उनसे वचन चुरा के लेके चला जाता है। इस कारण परमेश्वर का जो वचन का सामर्थ्य का फल है हमारे जीवन में नहीं दिखता है। हालेलुया। मसीह जीवन बहुत आशीषों का जीवन है, आनंद से भरा हुआ जीवन है, महिमा से भरा हुआ जीवन है। परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में अनुभव करना है, परमेश्वर का महिमा अपने जीवन में आपको अनुभव करना है, तो परमेश्वर के वचन को सुनना है और उसके अनुसार जीवन जीना है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने नाम से भी बड़ा नाम अपने वचन को दिया है। हालेलुया। एक पढ़ेंगे भजन संहिता 138। दो पढ़िए कोई। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से भी ऊंचा रखा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही हमारे जीवन बदलता है। परमेश्वर का वचन ही चारों दिशा से हमारे जीवन में आशीष लेके आता है। परमेश्वर का वचन ही हमें उन्नति की ओर लेके जाता है। हालेलुया। आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, परमेश्वर का वचन सुनकर आप भूल जाते हैं, इसका मतलब आज आप भी अभी भी दुख तकलीफ के जीवन में फंसे हो। हालेलुया। हालेलुया। तो जब प्रभु का वचन बताया था, अभी तो हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया है, आप भूल गए तो भी घर पे जाके आप सुन सकते हो, ध्यान कर सकते हो। 6 दिन आपको मौका मिलता है। हालेलुया। तो देखो परमेश्वर ने हमारे लिए कितना सुविधा ला के रखा है। पहले सुविधा नहीं था, एक तो लिखना पड़ता था और नहीं तो आपका ज़्यादा बुद्धिमान है तो याद करके रखना पड़ता था, लेकिन परमेश्वर ने हमें सुविधा दिया है। हालेलुया। अगर हम वचन भूल जाते हैं, जल्दबाजी में नहीं लिख पाते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह से हमारे पास ऑनलाइन डेटा है। आप हफ्ते भर में दिन भर आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, उसके ऊपर मनन कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं खुद जब प्रचार करता हूँ तो खुद मैं अपना वीडियो 7-8 बार देखता हूँ। हालेलुया। मैं खुद बोलता हूँ और खुद मैं सुनता हूँ कि प्रभु क्या बात कर रहा है, क्या मेरा गलती है। मैं खुद अपने आप को वीडियो देखकर सुनता हूँ, जांचता हूँ, ताकि अगली बार मैं और बेहतर कर सकूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इतना हमें सुविधा दिया है, घंटों घंटों मोबाइल पे बिना मतलब का वीडियो देखेंगे, बिना मतलब का दुनिया का टिकटॉक पे वो इसका ये हो गया, उसका हो गया, जैसा हमारा परिवार का है ऐसा हम सोच के देखते रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो सब हमारे जीवन को नहीं बदलेगा, हमारे जीवन को और बस से और ख़राब बना देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का जब भी वचन हमारे पास आता है हमें ध्यान देना है। हालेलुया। उस वचन के ऊपर हमें ध्यान देना है। हालेलुया। देखो मनुष्य का एक कमजोरी है, जो हमारे लाभ के लिए रहता है वही हम ध्यान देते हैं, उसी को पकड़ के चलते हैं। हालेलुया। शारीरिक मनुष्य सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है। हालेलुया। जो व्यक्ति शरीर के द्वारा चलाया जाता है वो सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है, उसको किसी के बारे में कुछ पड़ा नहीं रहता है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के बेटे हो, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से चलते हो, तो आपको परमेश्वर के राज के बारे में पड़ा रहेगा, और परमेश्वर के राज से हर एक जो बात आपको मिलती है उसके बारे में आप चिंता करोगे और उसको करने के लिए अपना समय लगाओगे, उसको करने के लिए आप हमेशा व्याकुल रहोगे।
हालेलुया, हालेलुया। तो इससे पहले मैंने क्या बताया था, घर जाके आप देखना है। हालेलुया। तो उसी का और एक भाग है कि परमेश्वर ने हमें सेवा करने के लिए चुना है और परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें मेल मिलाप की सेवकाई सौंप दिया है। हालेलुया। तो क्या हम मेल मिलाप करते हुए कैसे भी जीवन जी सकते हैं क्या? हालेलुया। क्या प्रभु का सुसमाचार प्रचार करते हुए जैसा चाहिए वैसा जीवन जी सकते हैं क्या? बताइए। मेरा आवाज़ सबको क्लियर आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। तो जब मैं बातें करूंगा आप क्या करना है? रिस्पॉन्स देना है। हालेलुया। क्या करना है? रिस्पॉन्स। जब आप रिस्पॉन्स देंगे तो आपका ध्यान प्रभु के वचन पे है। जब आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो आप अपने दुनिया में खोए हैं। आप बैठे हो, मेरे को देख रहे हो, लेकिन मेरे से आपको कुछ मतलब नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आप सब लोग नहीं बोलोगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु ने हमें मेल मिलाप का सेवकाई दिया है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जो परमेश्वर से हमारा नाता टूट गया था, उस नाता को परमेश्वर ने फिर से हमें जुड़ाया है। हालेलुया। तो वही काम यीशु मसीह ने मुझे और आपको सौंपा है। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हो गए हैं, जिन्होंने परमेश्वर को अभी तक नहीं जाना है। जैसा यीशु मसीह ने हमारे जीवन में आया, अपना प्रेम प्रकट किया, वैसे हम भी लोगों के बीच में जाना है। परमेश्वर के प्रेम का शुभ संदेश हमें बताना है। इस पृथ्वी पे जब तक है तब तक हम सुसमाचार प्रचार करते रहना है। ये परमेश्वर की आज्ञा है। हालेलुया, हालेलुया। तो वैसे ही दूसरा टॉपिक है, हम मेल मिलाप की सेवकाई करते समय हम जैसा चाहिए वैसा जीवन नहीं जी सकते हैं। हालेलुया। हमको जैसा चाहिए वैसा हम व्यवहार नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। सेवा करते करते परमेश्वर कैसा जीवन हमें जीने के लिए कहता है, हम बाइबल के द्वारा सीखेंगे। तो क्या आप सब लोग सीखने के लिए तैयार हैं? यस। तो दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 14। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव। बस। हालेलुया। वचन कहता है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो। हालेलुया। हम अगली बार देखे थे कि परमेश्वर ने हमें अपने लहू से खरीदा है और इस संसार से परमेश्वर ने हमें अलग किया है। हालेलुया। हम परमेश्वर के बेटे हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के संतान होने के नाते इस दुनिया के जो अविश्वासी लोग हैं उनसे हमारा कोई नाता नहीं है। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात आप सब लोग? परमेश्वर ने हमें इस जगत से अलग किया है, अपने लहू से हमें खरीदा है और दाम देकर हमें मोल लिया है, और इस संसार से परमेश्वर ने हमें अलग किया है। तो हम परमेश्वर के पुत्र होने के नाते इस संसार के जो अविश्वासी लोग हैं, हालेलुया, उनके साथ हमारा कोई नाता नहीं है। हालेलुया। वचन कहता है उनके साथ असमान जुए में न जूतो। हालेलुया। असमान का मतलब किसी को पता है? हालेलुया, हालेलुया। असमान का मतलब किसी को पता है? हालेलुया। मेरे को भी नहीं पता था, लेकिन मैंने बहुत ढूंढा, किधर भी मेरे को नहीं मिला। हालेलुया। लास्ट में प्रभु के चरणों में बैठा, प्रभु मुझे बताओ इसका मतलब क्या है। हालेलुया। 4-5 तरह का बाइबल भी ट्रांजैक्शन है, उसमें भी मैंने ढूंढा। बाइबल डिक्शनरी है, उसमें भी वो शब्द का मीनिंग सोचा कि इसका मीनिंग क्या है, मुझे नहीं मिला। लास्ट में गूगल पे जाके सर्च मारा, गूगल पे भी इसका मीनिंग मुझे नहीं मिला। हालेलुया।
तो प्रभु से मैं प्रार्थना किया कि प्रभु आपने बोला ये वचन मुझे बताना है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसका परमेश्वर ने मुझे बताया, इसका जो मतलब है, जो असमान जुए में न जुतो, मतलब इस संसार का जो चीज़ है, इस संसार का जो रीति रिवाज है, उसमें अपने आप को भागीदारी मत बनाओ। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको चुना है परमेश्वर के काम करने के लिए, इस संसार की चीज़ों में भागीदारी होने के लिए नहीं चुना है। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है ना, हे सब परिश्रम करने वाले लोग, हे बोझ से दबे हुए लोग, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तुम मेरा जुआ उठा लो। हालेलुया। तो यही जुए के बारे में बात करता है। हालेलुया। हम दुनिया का जुआ उठाकर नहीं चलना है। हालेलुया। यीशु मसीह का जुआ, यीशु मसीह का सिद्धांत, यीशु मसीह के प्रेम, यीशु मसीह के नम्रता को लेकर हम आगे बढ़ना है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहते हैं, तुम मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो कि मैं मन में नम्र और दीन हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने इस संसार के जुआ उठाकर हमें जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने इस संसार के रीति रिवाज के अनुसार अपने आप को ढालने के लिए हमें नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना ताकि हम धार्मिक बनकर धार्मिकता का काम करें। हालेलुया। हम पहले पापी थे, लेकिन अब हम पापी नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें धर्मी बनाया है, तो पापियों को काम हम नहीं करना है, धार्मिकता का काम में हम लगे रहना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन कहता है कि धार्मिकता और धर्म का क्या मेलजोल, ज्योति और अंधकार से क्या संगति। हालेलुया। पहले हम अंधकार में थे, लेकिन यीशु मसीह का ज्योति हमारे ऊपर चमका है। यीशु मसीह ने उस अंधकार से हमें निकाल कर ज्योति में प्रवेश कराया है। हालेलुया। हम ज्योति के संतान हैं। हालेलुया। तो हमें अंधकार से कुछ लेना देना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। रिस्पॉन्स करो आप लोग, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें ज्योति का संतान बनाया है, तो हमें अंधकार से कुछ लेना देना नहीं है। हालेलुया। लोग कहते हैं कि मैं अंधकार में कुछ गलत काम कर लिया, मुझे कौन देखता है। आप मुझे धोखा दे सकते हैं, अपने पास्टर को धोखा दे सकते हैं, कलीसिया को धोखा दे सकते हैं, परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, मैंने तेरे कामों को देखा है, मैं तुझे लेखा लूँगा, मैं तुझे हिसाब किताब लूँगा उस दिन के समय। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें ज्योति के संतान बनाया है, इस कारण हम ज्योति की तरह इस दुनिया में जीवन जीना है। हालेलुया। अंधकार से हमारा कोई लेना देना नहीं है, अपने आप को अंधकार के कामों में नहीं फंसाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंधकार का काम क्या होता है? हालेलुया। वचन कहता है कि शैतान ने इस दुनिया के लोगों के आंखों पर पट्टी बांध के रखा है, उनकी आंखों को अंधी करके रखा है। हालेलुया। क्यों अंधी करके रखा है? वो सत्य को ना जान पाए। इस पृथ्वी पे उनके जीने का मकसद क्या है, परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे उनको क्यों रखा है, वो ना जान पाए। इसलिए शैतान ने क्या किया, उनकी आंखों को पट्टी के ऊपर पट्टी बांध के रखा है, उनके आंखों को अंधा करके रखा है। क्या आज हम परमेश्वर के संतान होकर, परमेश्वर को ज्योति बनकर भी हम दुनिया के जैसे ही बिना मकसद का जीवन जी रहे हैं? हालेलुया। बोलिए आप लोग, क्या दुनिया के तरह ही जीवन जी रहे हैं? मुझे कुछ नहीं पता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें ज्योति का संतान बनाया है। हालेलुया। तो ज्योति का संतान हमेशा सत्य उसे पता रहता है, और हमेशा उसे पता रहता है कि परमेश्वर ने उसे क्यों चुना है, परमेश्वर ने उसे क्यों बुलाया है, और उसी चीज़ों के ऊपर अपना नज़र लगा कर दौड़ता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें ज्योति, इस जगत के लिए ज्योति बनाया है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे द्वारा इस जगत को प्रकाशित करना चाहता है। हालेलुया। क्या करना चाहता है?
परमेश्वर हमारे द्वारा इस जगत को प्रकाशित करना चाहता है। आज बहुत सारे लोग हैं जो अंधकार में बैठे हैं, हालेलुया, मृत्यु के छाए हुए देश में बैठे हैं। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह उस नगर में जाता है तो वचन कहता है कि उधर प्रकाश चमकता है और लोग उस अंधकार से निकलकर ज्योति की ओर प्रवेश करते हैं, हालेलुया। तो ही परमेश्वर ने मुझे और आपको इस जगत के लिए ज्योति बनाया है, हालेलुया। जब लोगों के पास हम जाना है तो लोग अपने अंधकार को देखकर, हालेलुया, हमारे ओर दौड़ के आना है, हालेलुया। कब होगा? जब आप अपने आप को कहोगे कि मैं ज्योति का संतान हूँ, परमेश्वर ने मुझे इस जगत के लिए ज्योति बनाया है, तब आपका प्रकाश इस जगत में चमकेगा, हालेलुया। वचन कहता है तेरा विश्वास जैसा तेरे लिए है वैसा तेरे लिए हो जाएगा। आप क्या विश्वास करते हो, आप क्या बोलते हो, वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में करता है, हालेलुया। आप कहोगे कि मैं धर्मी हूँ, पाप का अधिकार मेरे ऊपर नहीं है, परमेश्वर ने मुझे धर्मी बनाया, तो उस धार्मिकता काम परमेश्वर आपके द्वारा कराएगा। आप कहोगे कि मैं ज्योति का संतान हूँ, परमेश्वर ने मुझे इस जगत के लिए ज्योति बनाया, तो जरूर परमेश्वर आपको इस जगत में चमकाएगा, हालेलुया, हालेलुया। तो सुसमाचार प्रचार करते हुए हमें ऐसा जीवन जीना है, हालेलुया। इस दुनिया के अविश्वासी के सदृश उसके सामान मतलब उसके साथ संगति में अपना समय बर्बाद नहीं करना है, हालेलुया। बहुत सारे लोग कलीसिया में आते हैं, लेकिन कलीसिया ख़त्म होने के बाद 8 दिन जो रहता है ज़्यादा करके दुनिया के लोगों की चीज़ों में ही संगति करने में अपने समय को बर्बाद कर देते हैं। वचन कहता है जिसके साथ तुम ज़्यादा संगति करोगे वैसा तुम बनते जाओगे, हालेलुया। कलीसिया में 1-2 घंटा रहकर आपका जीवन नहीं बदल सकता है, हालेलुया, हालेलुया। हर दिन अपने काम से छूटने के बाद अपने घर में जाओ, परमेश्वर से संगति करो, हालेलुया। आप अपने काम से छूटकर चौराहे पे मत जाओ, लोगों के बीच में ठट्टा करने में अपना समय बर्बाद मत करो, हालेलुया। लोगों को बेइज्जती करने में अपना समय बर्बाद ना करो, लोगों का छाड़ा करने में अपना समय मत बर्बाद करो। आप परमेश्वर ने आपको अलग किया है एक विशेष काम करने के लिए। आप काम से छूटते अपने घर पे जाओ, प्रभु के साथ बातें करो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, अपने परिवार के साथ संगति करो। जितना हो सके उतना हम दुनिया से अलग रहना है। जितना हम दुनिया से अलग रहेंगे उतना परमेश्वर का राज का प्रभाव हमारे अंदर होगा, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम परमेश्वर का अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं और दोनों पैर हम रखते हैं, एक पैर दुनिया में, एक पैर प्रभु के राज में, तो ऐसा नहीं होगा, हालेलुया। हम कहीं भी किसी लायक नहीं रह जाएंगे, हालेलुया। व्यवस्था विवरण में कहता है बैल के साथ गधे मत जोड़ो, हालेलुया। क्या कहता है? बैल के साथ गधे मत जोड़ो, हालेलुया। बैल और गधे का ताकत एक ही है क्या? हालेलुया। इस संसार के लोगों का ताकत हमारा ताकत एक ही है क्या? हालेलुया। हम परमेश्वर के लिए विशेष लोग हैं, हम साधारण लोग नहीं हैं, परमेश्वर के बेटे हैं, हम विशेष लोग हैं। तो इस दुनिया के लोगों के साथ हमारा कोई मेल मिलाप नहीं है, हालेलुया। इस दुनिया के लोगों के साथ हमारा कोई तुलना नहीं है। परमेश्वर ने उनसे बहुत ऊंचा हमें रखा है, हालेलुया, हालेलुया। उनके गलत कामों में साथ देकर हम अपने पद को नीचे नहीं गिराना है, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे मेरी बात आप सब लोगों को? हालेलुया। विश्वास का जीवन नाम मात्र का जीवन नहीं जीना है। परमेश्वर ने हमें अपने महिमा के लिए बुलाया है। परमेश्वर हमारे द्वारा अपने सामर्थ्य प्रकट करने के लिए बुलाया है। परमेश्वर हमें अपने राज के बांधने के लिए बुलाया है। परमेश्वर हमारे द्वारा हालेलुया अद्भुत अनिश्चय के काम करने के लिए हमें बुलाया है। तो हम अपने आप को दुनिया के लोगों से तुलना नहीं करना है। हम विशेष लोग हैं और विशेष काम पे ही हम ध्यान देना है, हालेलुया। हो सकता है कि जब हम प्रभु यीशु को नहीं जानते थे तो दुनिया की चीज़ों में अपना समय बर्बाद करते थे, लोगों के साथ बैठकर घंटों घंटों लोगों के साथ मस्करी करते थे, एक दूसरे की निंदा करते थे। लेकिन अब ये समय नहीं रहा। परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है, अलग किया है। ये सब जो शरीर की अभिलाषा है हमें छोड़ना है, हालेलुया, हालेलुया। हमें क्या करना है? छोड़ना है, हालेलुया। हमें लगता है कि मैं नाके पे नहीं जाऊंगा, लोगों से बात नहीं करूंगा तो मेरा काम कैसा चलेगा, मेरा धंधा कैसा चलेगा, हालेलुया। मैं कहता हूं कि मैं
8-10 साल से परमेश्वर के ऊपर ही विश्वास करके मैं कभी किसी नाके पे नहीं खाया, कभी किसी लोगों से मिलने के लिए नहीं गया, लेकिन परमेश्वर मेरा हर एक ज़रूरत पूरा करता है। मैं जब भी काम से छूटता हूँ सीधा घर पे आता हूँ, किधर नहीं जाता हूँ किसी से बात करने के लिए। हालेलुया। सीधा घर से छूटा, काम से छूटा घर पे, घर से निकला काम पे जाता हूँ। हालेलुया। कभी भी नाके उके पे मैं नहीं रुकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे विशेष काम करने के लिए चुना है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे अलग किया है उसके सामर्थ्य काम करने के लिए। हालेलुया। जब हम लोगों के बीच में रखेंगे, लोगों का बात सुनेंगे, उनके साथ बात व्यवहार करेंगे, तो ज़रूर हमारे अंदर शक आ जाएगा। हालेलुया। ज़रूर हम अपने समय को गलत चीज़ों में हम इस्तेमाल करेंगे और गलत उसका परिणाम अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। तो हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर रहना है। परमेश्वर ने आपको चुना है, तो इस धरती पे जो कुछ है परमेश्वर वो ज़रूरत को भी पूरा करेगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। वचन कहता है कि एल एलोहिम परमेश्वर है, जो कुछ चाहिए हमारे लिए इस पृथ्वी पे निर्माण करके देगा परमेश्वर। चारों दिशा में से आपको काम चाहिए तो काम ढूंढते हुए आएगा, लोग आपको ढूंढते हुए आएगा। आप किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या इस बात पे आप विश्वास करते हो? आमीन बोलो। हालेलुया। हालेलुया। मैं घोषणा करता हूँ कि काम आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, चारों दिशाओं में काम आपको ढूंढते हुए आएगा। हालेलुया। हालेलुया। आपकी जो ज़रूरत है इस दुनिया की चीज़ों दुनिया से नहीं पूरा होगा, परमेश्वर आपको पूरा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर के बेटे हैं और परमेश्वर का एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अनुसार हम जीवन जीना है, उस सिद्धांत के अनुसार हम चलना है। तो जो कुछ चाहिए परमेश्वर आप हमें देता है। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जीवन जीते हैं, इस दुनिया के चीज़ों के ऊपर या दुनिया के लोगों के ऊपर हम भरोसा नहीं रखते हैं, या दुनिया के चीज़ों के ऊपर हम अपना मन नहीं लगाते हैं, परमेश्वर के चीज़ों के ऊपर परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। वचन कहता है जवान सिंह एक दिन बिना खाए सो सकता है, लेकिन परमेश्वर को खोजने वाले लोग कभी भूखा नहीं सोएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप परमेश्वर को खोजने वाले लोग हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने वाले लोग हो, तो परमेश्वर कभी भी आपको भूखा नहीं छोड़ेगा। कभी भी आप किसी के सामने हाथ फैलाने वाले नहीं रहोगे, कभी भी आप पोछ बनकर जीवन नहीं जियोगे, हमेशा आप सर बनकर जीवन जियोगे, हमेशा आप लोगों को देने वाला बनोगे। हालेलुया। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। वचन समझ रहा है आप सब लोगों को? जा रहा है दिमाग में? हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे और आपको अनैसर्गिक के जीवन जीने के लिए बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर इस पृथ्वी पे ही स्वर्ग में कैसा जीवन जीना है यहाँ प्रैक्टिकल करने के लिए मुझे और आपको बुलाया है। हालेलुया। आप स्वर्ग में जाकर स्वर्ग के जीवन नहीं जिएंगे, यहाँ पे ही प्रैक्टिकल करके जीवन जीना है और स्वर्ग में अनुभव करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो जैसे आंटी ने बोला कि यीशु मसीह हमें आने वाला है और लेकर जाने वाला है, स्वर्गदूत हमारे पीछे हैं। हालेलुया। तो क्या आप सब यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाना चाहते हो? हालेलुया। क्या आप यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहना चाहते हो? तो क्या करना है आपको? इस दुनिया में जो अविश्वासी लोग हैं, इस दुनिया का जो रीति रिवाज है, उसमें अपने आप को नहीं फंसाना है। इस दुनिया से हमें अलग जीवन जीना है, इस दुनिया के रीति रिवाज से हमें अलग जीवन जीना है। हालेलुया। इस दुनिया में रहने वाले जो अविश्वासी लोग, उनसे हमसे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। जो अंधकार का चीज़ है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, 15 पढ़ो। और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता? बस। हालेलुया। वचन कहता है मसीह और बलिया के साथ हमारा क्या लगा। हालेलुया। मसीह और दुष्ट शैतान के साथ हमारा क्या नाता है। बलिया का मतलब क्या है? दुष्ट शैतान। हालेलुया। हमारा नाता मसीह के साथ है। हालेलुया। हमारा नाता दुष्ट शैतान के साथ नहीं है।
हालेलुया। हमारा नाता विश्वासियों के साथ है, अविश्वासियों के साथ हमारा कोई नाता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन कहता है कि हमेशा हम प्रभु यीशु से हमें नाता जोड़े रहना है। हालेलुया। हमारा जो मॉडल है, हमारा जो मॉडल है वो यीशु मसीह है। हालेलुया। हम यीशु मसीह को ताकते हुए आगे बढ़ना है। यीशु मसीह के ऊपर अपना नज़र लगाकर हमें क्या करना है? अपना दौड़ना है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए मॉडल है। हालेलुया। यीशु मसीह वो हमारे लिए गवाहों का बादल है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? यीशु मसीह से नाता जोड़ना है और यीशु मसीह को ताकते हुए हम जीवन जीना है। इस दुष्ट शैतान से हमारा कोई नाता नहीं है। दुष्ट शैतान का जो जितने भी चाल है इस दुनिया में जो रखा है हमें भरमाने के लिए, उससे हमें कोई नाता नहीं है। हालेलुया। दुष्ट शैतान ने कौन सा चाल इस दुनिया में रखा है? शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा, पैसा का घमंड, क्या है? शैतान का दुष्ट चाल है जो अविश्वासियों को भटका देता है। हालेलुया। तो उस दुष्ट शैतान से हमें कोई नाता नहीं है। उसके जो भटकाने वाली चीज़ है उससे हमें कोई नाता नहीं है। हमारा नाता यीशु मसीह से है, हमारा मेल मिलाप यीशु मसीह से है। इस कारण हम यीशु मसीह को अपना मॉडल समझकर, यीशु मसीह को अपना मॉडल समझकर हम उसको आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा रिश्ता विश्वासियों के साथ है, अविश्वासियों के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हालेलुया। क्यों? अगर हम अविश्वासियों के साथ रिश्ता रखेंगे, उनसे मेल मिलाप करेंगे, तो उनके कामों को भी हम करना पड़ेगा। हालेलुया। क्या करना पड़ेगा? उनके कामों को भी करना पड़ेगा। इस कारण अविश्वासियों के साथ हमारा कोई मेल जोल नहीं है। परमेश्वर ने हमें अलग रखा है, परमेश्वर ने अपने लोग दिया है, उनके साथ हमारा उठना बैठना होना है, उनके साथ हमारा खुशी आनंद मनाना होना है, उनके साथ अपना समय बिताना होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपके रिश्तेदार हैं जो अविश्वासी, उनसे नाता तोड़ दो, उनसे गहरा लगाव नहीं रखना है। हालेलुया। क्या नहीं रखना है? गहरा लगाव नहीं रखना है। आपका माँ बाप अविश्वासी है तो उनसे भी गहरा लगाव नहीं रखना है, क्योंकि एक दिन आपके विश्वास में वो रोड़ा पड़ेंगे, एक दिन आपके विश्वास में बढ़ने के लिए रुकावट डालेंगे। हालेलुया। तो इसलिए यीशु मसीह कहता है ना, जो कोई अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को प्रिय जानता है, वो मेरा क्रूस उठाने के अयोग्य है। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई अपना हाथ हल पे रखता है और पीछे मुड़ के देखता है, मेरा राज के लिए अयोग्य है। तो कभी कभी संसार के रिश्ते हमें परमेश्वर के राज में बढ़ने के लिए रुकावट डालते हैं। हालेलुया। कभी कभी संसार के रिश्ते के वजह से जो हम काम करते हो परमेश्वर के राज में हमें रुकावट डालने के लिए रुकावट डालते हैं। हालेलुया। इस कारण इस संसार के लोगों से रिश्ता रखना है, लेकिन ज़्यादा नहीं रखना है। हालेलुया। ज़्यादा हम किससे रिश्ता रखना है? विश्वासियों के साथ रखना है। हालेलुया। उनके लिए जो करना है आप करो। हालेलुया। लेकिन हम अपना रिश्ता ज़्यादा अविश्वासियों के साथ नहीं रखना है। परमेश्वर ने अपने लोग दिया है, उनके साथ हमारा रिश्ता मजबूत करना है। उनके साथ आप मेल मिलाप करो, उनसे बातें करो, उनके दुख सुख को जानो, उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। क्या इतने विश्वासी लोग हैं, कलीसिया ख़त्म होने के बाद क्या हम एक दूसरे के बारे में जान पहचान करके लेते हैं क्या? हालेलुया, हालेलुया। हम कहीं रिश्तेदारी में चले जाते हैं, दूर दूर का रिश्तेदार आते हैं, भाग कर जाते हैं, उनका हाल चाल लेते हैं, मेल मिलाप करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या वो प्रेम अपने कलीसिया के लोगों को दिखाते हैं क्या? हालेलुया। वो चाहत हमारे अंदर कलीसिया के लोगों के प्रति क्यों नहीं आता है? क्योंकि आज भी हम दुनिया की चीज़ों के ऊपर, दुनिया के लोगों के ऊपर, हालेलुया, आज भी हम अविश्वासियों के साथ ही अपना नाता जोड़े हैं। हालेलुया। इस कारण उनके लिए बहुत फिक्र रहता है हमें। हालेलुया। मिला तो फिक्र रहता है कैसा है, क्या हाल, लेकिन कलीसिया के लोगों के लिए हमारे अंदर फिक्र नहीं रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या यीशु मसीह का मेरा और आपका कुछ नाता था क्या? कुछ नाता था? फिर भी उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। हमने उसको ढूंढा क्या?
वो हमें ढूंढते हुए आया। हालेलुया। उसने हमें गले लगाया, उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमारी हर एक परिस्थितियों से निकाला। हालेलुया। तो वैसे ही हम एक दूसरे से प्रेम करना है। हालेलुया। लोग नहीं जाते, आप जाओ, उससे बातें करो, मेल मिलाप करो, संगति रखो, क्योंकि स्वर्ग में यही लोग आपके साथ रहेंगे। हालेलुया। आप यहाँ इनसे आप दिल को जोड़ोगे, संगति में अपना समय बिताओगे, तो स्वर्ग में आप बोरिंग नहीं होगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आवाज ही नहीं आ रहा। हालेलुया। तो क्या करना है, भाई बहन दोनों के बारे में बता रहा हूँ। हालेलुया। कलीसिया ख़त्म होता है तो परमेश्वर ने विश्वास ही दिया है, उनके साथ मेल मिलाप करो, उनसे बात करो, उनके दुख सुख के बारे में पूछो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो, जो कुछ चाहे मैं तुम्हें दे दूंगा। जब हम एक दूसरे के से बात नहीं करेंगे, उनके परेशानियों को नहीं जानेंगे, उनके लिए हम कैसे प्रार्थना करेंगे? जब आप प्रार्थना नहीं करोगे तो आपकी ज़रूरत कैसा पूरा होगा? हालेलुया, हालेलुया। आपको जो कुछ चाहिए तो प्रभु क्या कहता है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जो कुछ चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। तो प्रभु वादा किया हमें जो कुछ चाहिए देगा, लेकिन हमें क्या करना है? एक दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। तो कब प्रार्थना करोगे? जब उसको जानोगे, उसके बारे में जानोगे, और क्या मुसीबत में उसको क्या चाहिए, तब प्रार्थना करोगे ना। हालेलुया। या कहोगे प्रभु जो कुछ चाहिए उसे दे दे, प्रभु आप जानता है। हालेलुया। प्रभु तो जानता है, आपको भी जानना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर वो आपका परिवार है, आपका घर का सदस्य हो, और सदस्य होने के नाते हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रहना है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना है? हर एक से आप बात करना है, हर एक से उनके बारे में पूछना है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा करने से हम परमेश्वर के बेटे बनते हैं। हालेलुया। ऐसे करने से हम परमेश्वर के मार्गों में चलते हैं। कभी भी कलीसिया में आने को हमको कभी भी सोचना नहीं पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप ये समझ के कलीसिया में जाओगे कि मुझे स्तुति आराधना करना है, आकर चले जाना है, तो आपको आने के लिए बहुत सोचना पड़ेगा। लेकिन आप ये सोचकर जाओगे कि आज मेरे सारे भाई बहन मिलेंगे, उससे बात करूंगा, उनके साथ संगति करूंगा। हालेलुया। तो आपका आने के लिए आप थोड़ा भी हिचकिचाएंगे नहीं। हालेलुया। हमें अपने सोच को बदलना है। हालेलुया। क्या करना है? हमें अपने सोच को बदलना है। हम संसार की रीति से नहीं सोचना है। हालेलुया। कलीसिया के लोग ही हमारा भाई बहन है, कलीसिया के लोग ही हमारा परिवार है। हालेलुया। 8 दिन हम अलग अलग रहते हैं, लेकिन 7वां दिन परमेश्वर हमें अलग करता है। तो बहुत आशा और आनंद के साथ प्रभु के भवन में आना है कि आज मैं अपने सारे भाइयों से भेंट करूंगा, उनसे बात करूंगा, उनसे मेल मिलाप करूंगा, उनके बारे में हाल चाल लूँगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम गाँव जाते हैं तो देखो हर एक व्यक्ति रिश्तेदारी में जाता है, क्यों जाता है? हाल चाल लेने के लिए। हालेलुया। जो रिश्ता है जुड़ाने के लिए जाता है। हालेलुया। तो वैसे ही परमेश्वर का अनुग्रह है कि हर हफ्ता परमेश्वर हमें मिलाता है। तो दिया हुआ समय को बहुमूल्य समझो। हालेलुया। क्या करना है? परमेश्वर को दिया हुआ अवसर, दिया हुआ समय को बहुमूल्य जानकर निर्बुद्धियों की तरह उसको बर्बाद नहीं करना है। बुद्धिमान बनकर परमेश्वर का जो इच्छा है, लोगों के साथ मेल मिलाप करना, उनके दुख सुखों को बांटना, ये हम करने में लगे रहना है। हालेलुया। क्या आपसे ऐसे करेंगे? क्या 4 लोग कोने में बैठकर अपनी दुनिया हो, 4 लोग अपनी दुनिया में ऐसा रहेंगे? हालेलुया। देखो हमारा जो शरीर है, हमको जिससे अच्छा लगता है उससे ही बार बार बात करने के लिए लेके जाता है। हालेलुया। ये शरीर का स्वभाव है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का स्वभाव ऐसा नहीं है। परमेश्वर हर एक से प्यार करता है। हालेलुया। परमेश्वर जब हमें देखता है तो हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता है। वो जब भी देखता है वो प्रेम से हमें देखता है, दया से हमें देखता है, और परमेश्वर अपना दया हम पर प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। तो लोग हमारे विरोध में चाहे कुछ भी कहने दो, चाहे हमारा मन मुटाव होने दो, लेकिन उस नज़रिया से हम लोगों को नहीं देखना है। आप जाओ, उससे बातें करो, नम्र बनो। हालेलुया। आप बातें करो, आप उसका हाल चाल लो। हालेलुया। किसी ना किसी को कदम उठाना है। हालेलुया। तो क्या ऐसे करेंगे? हर एक लोगों के साथ संगति करेंगे। हालेलुया। अपने आप को छोटा करके हर एक लोगों से बातें करेंगे। हालेलुया। कभी कभी हम स्टैंडर्ड में आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? स्टैंडर्ड में मैं बड़ा हूँ, ओ नया, इससे क्या बात करना।
मेरे 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 ये नहीं है, स्टैंडर्ड का नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, धन्य है जो मन के दीन है, नम्र है, वो पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे। हालेलुया। हम चाहे कलीसिया में होने दो, चाहे कहीं भी होने दो, हर समय अपने आप को, हर एक जो कोई भी व्यक्ति रहने दो, उससे अपने आप को छोटा ही समझना है। हालेलुया, हालेलुया। हम कहीं बड़े बड़े सेमिनार में जाते हैं, बड़े बड़े पास्टरों को देखते हैं, वह हमको लगता है कि मैं छोटा हूँ, ये बड़े बड़े पास्टर हैं। हालेलुया। तभी हमें क्या एहसास होता है, मैं छोटा हूँ। वही एहसास छोटे लोगों के साथ भी हमें रहना है। हालेलुया। छोटे लोगों के साथ हम अपने आप को बड़ा समझते हैं तो शैतान के फसावट में है। हालेलुया। वचन कहता है, तुम एक दूसरे को अपने से बेहतर जानो। हालेलुया। तो कलीसिया में लोग कितने भी नए होने दो, वो हमसे बेहतर जानकर उनसे हम बात करना है। हमारा प्रेमी उनके हृदय को बदलेगा, हमारा बर्ताव उनके सोच विचार को बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या आप हर एक लोगों से बात करेंगे? आप परमेश्वर ने जो विश्वासी दिया उनके साथ मेल मिलाप करेंगे? चाहे नया होने दो, चाहे पुराने होने दो, हर एक व्यक्ति उनसे बात करना है, हर एक व्यक्ति उनका हाल चाल लेना है, हर एक व्यक्ति उनके बारे में पूछना है। हालेलुया। तब हम प्रभावशाली सेवा कर पाएंगे, तब हम परमेश्वर की महिमा इस जगत में प्रकट कर पाएंगे। हालेलुया। हमें स्वार्थ का जीवन नहीं जीना है, हमें स्वार्थी बनकर सिर्फ अपने भलाई के बारे में नहीं सोचना है। मसीह जीवन ही दूसरे के लिए जीना है। हालेलुया। मसीह जीवन क्या है? दूसरों के लिए जीना है, दूसरे के कल्याण के लिए जीना है, दूसरों के भलाई के लिए हर समय हमारा आत्मा तड़पना है। हालेलुया। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे थे तो उनका आत्मा एक ही बात के लिए तड़प रहा था, क्या? जहाँ अभी तक नहीं पहुँचा गया वहाँ मुझे पहुँचना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आज हमारा आत्मा, हमारा मन लोगों के भलाई के लिए तड़प रहा है? क्या लोगों के भलाई के लिए हम कुछ कदम उठा रहे हैं? क्या अपने आँखों को बंद करके सिर्फ अपने ही भलाई के बारे में सोच रहे हैं, या अपने ही भलाई के बारे में हमें पड़ा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या समझ रहे हैं आप सब लोगों को मेरी बात? बोलिए हालेलुया। समझ रहा है मेरी बात आप सब लोगों को? हालेलुया। परमेश्वर ने हमें विशेष काम के लिए चुना है। हालेलुया। वो विशेष काम में ही अपना जीवन को लगाना है। हालेलुया। इस दुनिया से हमें अलग रहना है, इस दुनिया में रहने वाले अविश्वासी लोग, उनसे अलग रहना है। इस दुनिया में रहने वाले जो अंधकार के ताकत है उससे हम अलग रहना है। इस दुनिया में जो दुष्ट शैतान है उससे हम अलग रहना है। हमारा कोई मेल मिलाप उससे नहीं है। परमेश्वर ने हम सबको इस दुनिया से अलग किया है। परमेश्वर ने हम सबको अपने लहू से खरीदा है और एक विशेष काम करने के लिए मुझे और आपको चुना है। हालेलुया। आगे पढ़िए 16। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। कोई वचन में आमीन नहीं बोला? हालेलुया। जब हम आमीन बोलते हैं तो प्रभु ये वचन को मैं ग्रहण करता हूँ। प्रभु ये वचन जो मुझे दिया है मैं उसको रिसीव करता हूँ। मेरे जीवन में ऐसा ही होने दो। हमारे मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द हमारे जीवन को बनाता है। हालेलुया। जब हालेलुया बोलते हैं तो क्या इसका मतलब है? प्रभु आपकी स्तुति हो। हालेलुया। जब आमीन बोलते हैं तो प्रभु ऐसा वचन मेरे जीवन में हो जाए। हालेलुया। तो जब हालेलुया आमीन बोलते हैं तो हम अपने जीवन को बांधते हैं, अपने जीवन को बनाते हैं और महिमा से महिमा की ओर लेके जाते हैं। हालेलुया। तो जब प्रभु के महिमा का बात हो तो कभी हम पीछे नहीं हटना चाहिए। प्रभु के नाम को ऊंचा उठाने की बात हो तो हम कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हालेलुया,
हालेलुया। तो वचन कहता है कि मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है जैसा परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। हालेलुया। क्या है? आप साधारण व्यक्ति नहीं है, आप परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। आप कौन है? परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर आपके अंदर रहता है। हालेलुया। आप कौन है? परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर आपके अंदर रहता है। एक दूसरे को बोल देख के कहो, बोलो बोलो, आप परमेश्वर, देख के बोलो एक दूसरे को, बोलो आप परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर आपके अंदर रहता है। हालेलुया। हम साधारण व्यक्ति नहीं हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है। परमेश्वर का उपस्थिति हमारे अंदर रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो इतना महान परमेश्वर है। हालेलुया। तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि इतना महान परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, लेकिन हम क्या करते हैं, कभी कभी परमेश्वर को छोड़कर उससे बढ़कर किसी और चीज़ों को अहमियत देते हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर से बढ़कर अपने काम को ध्यान दे रहे हो तो आपके लिए मूर्ति पूजा है। परमेश्वर से बढ़कर आप पैसे को ज़्यादा अहमियत दे रहे हो तो आपके लिए वो मूर्ति पूजा है। हालेलुया। तो परमेश्वर से बढ़कर किसी चीज़ों को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना वो आपके लिए मूर्ति पूजक के बराबर है। हालेलुया, हालेलुया। मूर्ति पूजा से हमें कोई नाता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने खुद हमें अपना मंदिर बनाया और परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। जब पुराने ज़माने में लोगों को प्रार्थना करना था तो मंदिर में जाते थे। हालेलुया। प्रार्थना करते थे, नहीं तो मंदिर की ओर मुंह फेर कर प्रार्थना करते थे, तब उनकी प्रार्थना सुनी जाती थी। लेकिन खुद परमेश्वर ने आज हमें पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया है। परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे अंदर रहता है तो हम साधारण व्यक्ति नहीं हैं। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर हमारे अंदर रहता है तो क्या इस शरीर को हम गंदा करेंगे? क्या इस शरीर को गलत कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे? क्या इस शरीर को अंधकार की चीज़ों को काम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे? क्या इस शरीर को अधर्मी का काम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे? हालेलुया। वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मंदिर को नाश करोगे, तुम मंदिर को अपवित्र करोगे तो मैं तुम्हें नाश करूँगा। हालेलुया। आप परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। परमेश्वर आपके अंदर रहता है। परमेश्वर आपके अंदर वास करता है। तो हम जो कुछ करना है सोच समझ कर करना है, जो कुछ बोलना है सोच समझ कर बोलना है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के मंदिर है। परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। वचन कहता है, मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूँगा। हालेलुया। हम परमेश्वर के मंदिर हैं। परमेश्वर हमारे अंदर बसेगा और परमेश्वर हमारे द्वारा दुनिया को देखेगा। परमेश्वर हमारे द्वारा दुनिया में चलेगा। हालेलुया। एक कब होगा? कब होगा? जब हम अपने जीवन को पूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे तब। हालेलुया। जब हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन के ऊपर काम करने के लिए मौका देंगे तब परमेश्वर हमारे द्वारा इस दुनिया में चलेगा। और जब परमेश्वर हमारे द्वारा इस दुनिया में चलेगा तो क्या हम साधारण व्यक्ति बनकर जीवन जिएंगे? हालेलुया। जिस किसी के साथ परमेश्वर साथ रहकर चला, क्या वो छुपा हुआ व्यक्ति बन के रहा? हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है कि पतरस एक जगह गया और वचन कहता है कि जब लोगों ने उसको देखा तो कहते हैं कि परमेश्वर मनुष्य के रूप में हमारे बीच में उतर कर आया। हालेलुया। हालेलुया। ये सच्चाई है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं।
हालेलुया। ये सच्चाई को कभी भी अपने दिमाग से नहीं भूलना है। आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। हालेलुया। दुनिया के जो लोग काम करते हैं वो सादा काम करने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया है। हालेलुया। वचन करता है मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो। परमेश्वर ने हमें विशेष काम के लिए चुना है, उसके राज बांधने में हम लग जाए। तो दुनिया के लोग जो काम कर रहे हैं उस काम करने में अपना जीवन व्यर्थ ना करें, अपना समय बर्बाद ना करें। हालेलुया। वचन कहता है समय है, उस समय में जो करना है कर लो, अंधकार आने वाला है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। प्रभु, हम जैसे पास्टर जी ने कहा है कि हम अंत के दिनों में जा रहे हैं, यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। प्रभु हमें मौका दे रहा है, आज से हम अपने आप को बदले, आज से अपने चाल चलन को बदले, आज से अपने व्यवहार को बदले, अपने सोच तरीक़ों को बदले, और परमेश्वर हमारा में नया पहचान क्या है वो जानकर उसी के अनुसार हम जीवन जिए। हालेलुया। हालेलुया। तो वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें अपना पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया। परमेश्वर हमारे अंदर रहता है और परमेश्वर हमारे द्वारा चलता है, दुनिया को देखता है और लोगों से बात करता है। हालेलुया। जब परमेश्वर के अनुसार जीवन जियोगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप व्यवहार करोगे, अपने जीवन को बदलोगे, तो जब लोगों से आप बात करोगे तो उनके भविष्य के बारे में आप बात करोगे, क्योंकि उनसे बात करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर भविष्य को जानता है। परमेश्वर आपके जीवन में घटने वाला हर एक परिस्थिति को जानता है। जब आप लोगों से बात करोगे तो लोग आपके बात को सुनकर बहुत सुकून महसूस करेंगे, शांति को महसूस करेंगे। हालेलुया। 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 तो हर दिन हमें क्या कहना है कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, परमेश्वर मेरे अंदर रहता है, परमेश्वर मेरे द्वारा दुनिया में चलता है, परमेश्वर मेरे द्वारा दुनिया को देखता है, परमेश्वर मेरे द्वारा दुनिया के लोगों से बात करेगा। जब आप ऐसा हर दिन कहोगे तो आपसे ऐसा ही होगा। हालेलुया। जब आप लोगों से बात करोगे तो लोगों को पता ये रहेगा कि ये तो मेरे परेशानी के बारे में बात कर रहा है, मैं जिस चीज़ के लिए परेशान हूँ इसके बारे में बात कर रहा है, ये कैसे जान गया। आपके ऊपर भरोसा करेंगे, आपके परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या आप रोज कबूली करोगे कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, परमेश्वर ने मुझे अपना मंदिर बनाया, परमेश्वर मेरे अंदर रहता है, मेरे अंदर निवास करता है, मेरे अंदर चलता है, मेरे द्वारा दुनिया को देखता है, मेरे द्वारा दुनिया के लोगों से बात करेगा। हालेलुया। जब अपने आप को परमेश्वर का मंदिर आप समझोगे और परमेश्वर आपके साथ रहता है, परमेश्वर के आपके अंदर रहता है, तो क्या इस दुनिया का कोई पहाड़ आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है क्या? हालेलुया। बोलो आप सब लोग, कोई पहाड़ आपके सामने रुक सकता है क्या? कोई बीमारी आपके सामने रुक सकता है क्या? कोई तकलीफ आपके सामने रुक सकता है क्या? हालेलुया। वचन कहता है हम सत्य को नहीं जानते हैं, सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। आप कहोगे कि परमेश्वर का मंदिर हूँ, परमेश्वर मेरे अंदर रहता है, तो इस दुनिया में कौन सा भी चीज़ आपके लिए कठिन नहीं होगा, इस दुनिया का कौन सा भी चीज़ आपके लिए पहाड़ जैसा नहीं लगेगा, क्योंकि आपके अंदर जीवित परमेश्वर रहता है। आकाश और पृथ्वी का निर्माण करने वाला परमेश्वर रहता है, जो आपको बल देता है वो परमेश्वर आपके अंदर रहता है। हालेलुया। हालेलुया। पुराना नियम में परमेश्वर साथ चलता था उनका, लेकिन नया नियम में परमेश्वर हमारे अंदर रहकर खुद परमेश्वर हमें चलाता है। हम खुद परमेश्वर के स्वरूप हैं। हालेलुया। हम कहते हैं ना, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर। वो छोटा ईश्वर कौन है? हम लोग हैं। हालेलुया। वो छोटा प्रभु हम लोग हैं, वो राजाओं का राजा, छोटा राजा हम लोग हैं। आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप खुद परमेश्वर के जैसे हो, आप खुद परमेश्वर जैसा हो। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप को कभी भी साधारण व्यक्ति मत समझो। हालेलुया। परमेश्वर को ताकतवर इंसानों को ताकत देकर इस्तेमाल करने में मज़ा नहीं आता है। परमेश्वर के निर्बल लोग, जो धूल में पड़े हुए लोग, उन्हें बलवान बनाकर उनके द्वारा अपनी महिमा कराने में मज़ा आता है। हालेलुया। आज यहाँ इकट्ठा हुआ हर एक लोग, हम लोग निर्बल थे, गरीब में पड़े थे,
दुख में थे, धूल में पड़े हुए थे, परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि हम पर पड़ा और परमेश्वर ने उस हर एक दुख तकलीफ से हमें छुड़ाया है। परमेश्वर ने हमें क्या किया? अपना सामर्थ्य दिया है, हमें अपना पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया है और परमेश्वर हमारे अंदर रहता है और हमारे अंदर रहकर परमेश्वर इस दुनिया में सामर्थ्य का काम करने के लिए हमें तैयार करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम साधारण व्यक्ति नहीं हैं, हम परमेश्वर के मंदिर है, परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, हम खुद छोटा परमेश्वर है। हालेलुया। भजन संहिता 8 में दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, तूने मनुष्य को अपने सारे कामों के ऊपर प्रभुता दिया है, थोड़ा ही कम बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने से थोड़ा ही कम हमें बनाया है, लेकिन हम सब परमेश्वर के स्वरूप है। हालेलुया। परमेश्वर की समानता में हम बनाए गए हैं, हम साधारण व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। इस दुनिया के जो लोग दुख में हैं, तकलीफ में, उनके लिए हम परमेश्वर का उत्तर है। हालेलुया। क्या है? उनके लिए हम परमेश्वर का उत्तर है। आज वचन कहता है कि आशा भरी निगाहों से दुनिया के लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि परमेश्वर के पुत्र आकर हमें आज़ाद करे। हालेलुया। आज दुनिया में जो लोग दुख तकलीफ में हैं, उनका उत्तर हम हैं। हालेलुया। कब बनेंगे? जब परमेश्वर को लेकर साथ चलेंगे। हालेलुया। तब उनके लिए हम उत्तर बनेंगे, तब उनके लिए हमारा जीवन फलदायक जीवन बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। हालेलुया। वचन कहता है अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। हालेलुया। अशुद्ध वस्तु पता है क्या आपको? हालेलुया। जब हम संसार में रहते हैं, संसार के जब हमारे यार दोस्त बन जाते हैं, हालेलुया, जब उनके घर में कुछ फंक्शन रहते हैं तो किसी को चढ़ाते हैं और हमें देते हैं खाने के लिए। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग हैं डर के मारन या निंदा के मारन खा लेते हैं। हालेलुया। वचन कहता है किसी के सामने चढ़ाया हुआ चीज़ हमें नहीं खाना है, हमें अशुद्ध करता है। हालेलुया। मुझे एक बात याद है कि मैं प्रभानंद, मेरा एक जेई था, गवर्नमेंट जेई, उसका घर का ओपनिंग था और हम लोगों ने काम किया था उधर, और उसने हम लोगों को इनवाइट किया कि उद्घाटन है, आप लोग आना है। और मैं और प्रभानंद चला गए। तो उसने प्रसाद लेके आया हमको देने के लिए, तो मैं तो थोड़ा हिचकिचा रहा था, ये भाई बड़ा आदमी है, मेरे को काम देता है, क्या करूं। लेकिन तुरंत प्रभानंद भाई ने बोला कि ये सब हम नहीं मानते हैं। हालेलुया। क्या बोला? ये सब हम नहीं मानते हैं, हम नहीं खाएंगे। हालेलुया। वो व्यक्ति थोड़ा भी दुखी नहीं हुआ। हालेलुया। खुशी से बाद में वो रख दिया, ठीक है तब ये नहीं करोगे तो ठीक है, खाना है, खाना खा के चले जाओ बोलने लगा। हालेलुया। उसका पिताजी आने लगा, आया और पूछता है उसको प्रसाद दिया? वो लोग आया, उनको प्रसाद दिया क्या? तो अपने पिताजी क्या बोलते? हाँ मैंने दे दिया वो लोगों को। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के लिए एक कदम उठाते हैं तो परमेश्वर भी हमारे लिए दूसरा कदम उठाता है। हालेलुया। वो व्यक्ति अपने पिता से कह सकता था कि वो लोगों नहीं खाया, वो लोगों ने मना कर दिया, लेकिन वो कहता है कि वो खाया वो लोगों ने। हालेलुया, हालेलुया। तो जो हमें नहीं करना, हम नहीं करना है। लोग दुखी होने दो, दुखी होने दो, ये परमेश्वर के आज्ञा खिलाफ है, मैं नहीं करूँगा। ये चीज़ हमें क्या करता है? अपवित्र करता है। हालेलुया। तो दुनिया में हमारे दोस्त यार रहते हैं और उनके साथ हमारा इतना करीबी की रिश्ता रहता है, कभी कभी उनके जो धार्मिक रीति रिवाज रहते हैं, हमें बुलाते हैं, हम जाते हैं, बकरा चराते हैं, अलग अलग चीज़ चराते हैं, उसमें हम भागीदार नहीं होना है, क्योंकि वो अशुद्ध चीज़ है, किसी को चढ़ाया गया है। हालेलुया। हमें क्या करना है? नहीं खाना है, वो हमें अशुद्ध करती है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। हालेलुया। मैं तुम्हें जो देता हूँ वही खाओ। हालेलुया। उसी में आनंद मनाओ। एक दिन बकरा नहीं खाओगे तो कुछ नहीं होगा, एक दिन चिकन नहीं खाओगे तो कुछ नहीं होगा। हालेलुया। एक दिन मीठा हो सामान नहीं खाओगे तो कुछ नहीं होगा। उससे अच्छा मैं दिया हूँ, उसमें ही संतुष्ट रहो। हालेलुया,
हालेलुया। किसी को खुश करने के लिए हम कुछ नहीं करना है, हमेशा हम परमेश्वर को खुश करना है। हमारा नज़र हमेशा परमेश्वर को खुश करने में लगा रहना है। उसको क्या कौन सी बातें करने से खुशी मिलती है उसको ध्यान रख के हम हर एक काम करना है। हालेलुया। और तुम्हारा पिता रहूँगा और तुम मेरे बेटियाँ बेटियाँ होगे, यहाँ सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। दुनिया के लोगों के साथ रहते हैं, उनके साथ हमारा गहरा लगाव नहीं रहता है, उनके साथ हमारा खाना पीना ज़्यादा नहीं रहता है, तो परमेश्वर कहता है कि तुम तब मेरे बेटे बेटियाँ हो। हालेलुया। वचन कहते हैं अगर हम परमेश्वर के बेटे हैं तो परमेश्वर के वचन के ऊपर चलने वाले रहेंगे, तब हम परमेश्वर के बेटे बेटियाँ हैं। अगर वचन के ऊपर हम चलने वाले नहीं हैं तो हम परमेश्वर के बेटा बेटी नहीं है। हालेलुया। तो वचन कहता है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको अपना बेटी बेटियाँ बनाया है और वो हमारा पिता है, और हमारा पिता होने के नाते उसके आज्ञा के अनुसार जब हम जीवन जीते हैं तो पिता होने के नाते उसका फ़र्ज बनता है उसके बेटा और बेटी की जो कुछ ज़रूरत है उसका देना उसका फ़र्ज बनता है। हालेलुया। 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 अगर मेरा बेटा मेरे कहने के अनुसार जीवन जी रहा है, मेरे कहने के अनुसार कर रहा है, तो क्या मैं उसकी खुशी के लिए जो चाहिए मैं नहीं दूंगा? वचन कहता है अगर तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम बुरे होकर अपने बेटे के लिए इतना चिंता करते हैं, उनको अच्छे अच्छे चीज़ें देते हैं, तो क्या हमारा स्वर्गीय पिता हमें अच्छी चीज़ें नहीं देगा? वो देगा। हालेलुया। वो देगा तो हमारे मांगने से भी ज़्यादा हमें देगा, हमारे योग्यता से भी बढ़कर हमें देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर से हम पाना है, पिता से हम पाना है, तो क्या करना है? पिता के सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीना है। पिता को जो बातें खुश करती है वही सब करने में अपने जीवन को लगाना है। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है इस पृथ्वी पे हमारा भला करने वाला सिर्फ परमेश्वर है। हालेलुया। इस दुनिया का कोई व्यक्ति आपका भला करने वाला नहीं है। आपके साथ संगति में है तो कुछ उससे आपको मतलब है, बिना मतलब को कोई आपसे संगति नहीं करता है, कोई बिना मतलब को कोई आपके पीछे नहीं नाचता है। सबको कुछ ना कुछ मतलब है, इसलिए आपके पीछे है, आपके साथ है। लेकिन परमेश्वर हमसे निस्वार्थ प्यार करता है। हालेलुया। इंसान स्वार्थी होकर प्यार करता है, कुछ पाने की आशा से प्यार करता है, लेकिन परमेश्वर हमसे निस्वार्थ प्यार करता है। हालेलुया। उसका कोई स्वार्थ नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारा भला करने वाला परमेश्वर है। इस पृथ्वी पे वही एक परमेश्वर जो हमारा भला करने वाला है। दुनिया का लोग आपको छोड़ देगा लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। यहाँ तक दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चों को भूल जाएगी, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, मैंने तेरा तस्वीर अपने हथेली पे बना के रखा है। सोचो हम परमेश्वर के लिए कितना इम्पोर्टेंट पर्सन है कि परमेश्वर ने अपना तस्वीर अपने हाथों पे बना के रखा है। हालेलुया। 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 तो जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर की हम महिमा करते हैं, वो परमेश्वर साधारण परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर साधारण नहीं है, इस कारण हम भी साधारण लोग नहीं हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर से महिमा से भरा हुआ लोग हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य से भरा हुआ लोग हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलने वाले लोग हैं। आगे वचन पढ़िए, क्या कहता है? 7:1। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें क्या प्रतिज्ञा दिया है? हालेलुया। परमेश्वर ने हमें क्या प्रतिज्ञा दिया है बताइए? 1 घंटा से उसी के बारे में बात कर रहा हूं मैं। हालेलुया। बताइए जल्दी, 1 घंटा से उसी के बारे में बात कर रहा हूं। एक शब्द कम से कम 4 बार मैं बोलता हूं, कम से कम आपके दिल में बैठना चाहिए। हालेलुया।
इसलिए एक शब्द 4 बार क्यों बोलता हूँ कि आपके कान में जाना चाहिए, आपके दिल में बैठना चाहिए। तो परमेश्वर ने हमें क्या प्रतिज्ञा दिया है? हालेलुया, इस संसार के सदृश हम ना बनने। हालेलुया, और विश्वासियों के साथ अपना समय बर्बाद ना करें, अंधकार के कामों में अपने आप को व्यस्त ना करें, शैतान के फसावट में हम न फंसे, मूर्ति पूजा में हम न फंसे हैं। हम परमेश्वर के मंदिर है, परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। हालेलुया, तो परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, परमेश्वर हमारे अंदर निवास करता है। तो परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होना है, परमेश्वर हमारे शरीर के द्वारा प्रकट होना है, हमारे शरीर में परमेश्वर की महिमा दिखना है। तो वचन कहता है कि परमेश्वर का डर भय मानते हुए हर दिन अपने मन का और अपने शरीर का जो गंदगी है हमें निकालना है। हालेलुया, जितना हम अपने शरीर से अपने मन की गंदगी निकालेंगे, अपने शरीर की गंदगी निकालेंगे, उतना ही परमेश्वर हमारे द्वारा लोगों में जीवन में प्रकट होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है, हे प्रियो, प्रतिज्ञा हमें मिली है, आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। हालेलुया, हमारे शरीर के अंदर गंदगी है, हमारे मन के अंदर गंदगी भरा है। हालेलुया, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें शुद्ध करना है, परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने चाल चलन को बदलना है, परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने मन को बदलना है। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि आत्मा की सब मलिनता को शुद्ध करे और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करे। हालेलुया, परमेश्वर का भय हमें रखना है। हालेलुया, क्या परमेश्वर का डर आपके अंदर है? क्या परमेश्वर का डर आपके अंदर है? तो डर का डेफिनेशन क्या है? आप कहते हो कि परमेश्वर का डर भय मानता हूं, तो उसका डेफिनेशन क्या है? हालेलुया बोलो। दीदी बोल रहे उसके वचन का पालन करना। हालेलुया, उसका पास्टर जी करें उसका डर भय मानना। और बताइए, आप कहते हो कि परमेश्वर का डर भय हमारे अंदर है, तो उसका डेफिनेशन क्या है? आप कैसे साबित करोगे कि मैं परमेश्वर का डर मानता हूँ? हालेलुया, तो डेफिनेशन देखेंगे, भजन संहिता 34 पहले कुछ आशीष के बारे में देखेंगे, उसी में बाद में डेफिनेशन देखेंगे। 7 पढ़ो, 34 का 7। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत हालेलुया, प्रभु का डर हमारे अंदर है तो हम परमेश्वर का कितना आशीष हमारे जीवन में होता है, बाद में डेफिनेशन देखेंगे। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। आमीन। बस पढ़ो पढ़ो पूरा। अच्छा, 10 तक पढ़ो, 10 तक ध्यान से सुनना। परमेश्वर का डर मानने से आपको क्या क्या आशीष मिलता है लिखा गया है, आप ध्यान से सुनना। मैं उसके एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी बली वस्तु की घटी न होगी। आमीन। हालेलुया। आपने देखा कि परमेश्वर का डर मानने से कितना आशीष हमें मिलता है। हालेलुया। क्या जब इतना आशीष हमें मिलेगा, क्या हम साधारण व्यक्ति की तरह जीवन जिएंगे? हालेलुया। हमें एक ही काम करना है, परमेश्वर का डर भय मानना है।
हालेलुया। परमेश्वर का डर भय मानना हमारे जीवन को उन्नति की ओर लेके जाता है, हमारे जीवन को महिमा की ओर लेके जाता है। आप मनुष्यों का डर भय मानो या मत मानो, लेकिन जो परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है उसका डर भय मानना है। हालेलुया। अभी देखेंगे डर का डेफिनेशन। 11। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। हालेलुया। हम सब दोहराएंगे इस वचन को। भाई पढ़ रहा है, आप लोग दोहराइए। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर का भय मानना सीखना चाहते हो? हालेलुया। क्या आज से आप परमेश्वर का भय मानोगे? तो आइए हम आगे बढ़ेंगे। यस। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई देखे और अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बस हालेलुया। एक एक थोड़ा एक्सप्लेन करके जाएंगे। वचन कहता है कि वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है, दीर्घ आयुष्य चाहता है और भलाई देखे। हालेलुया। क्या इस पृथ्वी पे आप जीवन जीना चाहते हैं? क्या लंबी उम्र जीना चाहते हैं? क्या इस पृथ्वी पे आशीषित होकर जीवन जीना चाहते हैं? हालेलुया। तो आप इस पृथ्वी पे जीवन बिताना चाहते हैं, लंबी उम्र जीना चाहते हैं, और जीवन में जो कुछ चाहिए जीने के लिए आप सब कुछ हासिल करके जीवन जीना चाहते हैं, आशीष का जीवन जीना चाहते हैं, तो वचन कहता है कि बुराई को छोड़, नहीं, अपने जीभ को बुराई से रोके रख। हालेलुया। क्या करना है? अपने जीभ को बुराई से रोके रखना है। हालेलुया। हम कुछ भी बोल देते हैं, किसी को कुछ भी कह देते हैं। हालेलुया। वचन कहता है हमारे जीभ में परमेश्वर ने जीवन और मृत्यु दोनों रखा है। हालेलुया। आप जीभ को जैसा इस्तेमाल करोगे वैसा आपके जीवन में होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो वचन कहता है कि अगर हम परमेश्वर का डर मानते हैं और ये हमारे चित्त में रहता है कि परमेश्वर हमें देख रहा है, तो हम कभी भी किसी के विरोध में बात नहीं करेंगे। हालेलुया। कभी भी हम किसी के बारे में कुछ गलत शब्द नहीं करेंगे, कभी भी हम कुछ गलत बात या किसी को गाली या झगड़ा कुछ भी हम नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें देख रहा है, ये डर रहेगा। हालेलुया। वचन कहता है कि न्याय के दिन परमेश्वर हमारे मुंह से निकलने वाली हर एक बातों का लेखा हमसे लेगा। हालेलुया। परमेश्वर के पास एक किताब है। क्या है? एक किताब है, उसमें हमारा लिखा जाता है हमने क्या बोला, हमने क्या किया। हालेलुया। ये मत सोचो इस पृथ्वी पे जैसा चाहिए जीवन जी लेंगे, वो स्वर्ग में जाएंगे तो देख लेंगे क्या करना है, उधर कुछ करने को मौका नहीं मिलेगा। वचन कहता है कि परमेश्वर का दृष्टि हमारे ऊपर है और परमेश्वर हमारे ऊपर ध्यान रखा है और हमारा लेखा लिखा है। हालेलुया। और हर एक मुंह से बोलने वाली बातों का एक दिन हमें जवाब देना पड़ेगा, परमेश्वर को हिसाब किताब देना पड़ेगा। हालेलुया। तो कभी भी अपने मुंह से हम कुछ गलत बात नहीं बोलना है, अविश्वास की बातें नहीं बोलना है, किसी के बारे में कुछ गलत बातें नहीं बोलना है। हालेलुया। हम किसी के बारे में कुछ भी बोलते हैं, इसका मतलब परमेश्वर का भय हमारे अंदर नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तो आगे वचन कहता है अपनी जीभ को बुराई से रोक और अपने मुंह को चौकसी कर कि उससे छल की बातें ना निकले। हालेलुया। क्या करना है? आपके मुंह से निकलने वाली हर एक बात को आप जांच पड़ताल करना है। बोलने से पहले क्या करना है? सोचना है मैं क्या बोल रहा हूँ, लोगों के जीवन में क्या प्रभाव डालेगा। हालेलुया। तो बोलने से पहले क्या करना है? अपने आप को जांचना है, सोचना है। हर एक शब्द बहुत मायने रहता है। हालेलुया। आप विश्वास की किताब पढ़ोगे तो इसमें कहता है कि शैतान हमारे शब्दों को लेकर हमारे जीवन में परेशानी उत्पन्न करता है।
शैतान हमारे मुंह से निकलने वाले शब्दों को ही लेकर हमारे जीवन को एकदम बर्बाद करता है। हालेलुया। आप कहोगे कि मैं अयोग्य हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं बूढ़ा हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ प्रभु के लिए। हालेलुया। तो कभी आप कुछ नहीं कर पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आप कहोगे कि मैं अपने बल से कुछ नहीं कर सकता, अपने ताकत से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर के आत्मा से सब कुछ कर सकता हूँ, तो आप करोगे। हालेलुया। आपका शब्द ही आपको उन्नति की ओर लेके जाएगा, आपका शब्द ही आपको चंगाई की ओर लेके जाएगा, आपका शब्द ही आपको बेहतरी की ओर लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आपके अंदर परमेश्वर का डर भय है तो हर एक बात बोलने से 100 बार सोचोगे। हालेलुया। वचन कहता है कि अपने मुंह की चौकसी कर और छल की बातें मुंह से ना निकले। हालेलुया। कभी कभी हम क्या करते हैं, छल की बातें करते हैं, लोगों के मुंह पे देखते तो बहुत हंसते हैं, अच्छा उसको दिखाने के लिए अच्छा स्माइल करते हैं, लेकिन लोगों के बीच में उसके विरुद्ध हम चाड़ा लगाते हैं, छल की बातें करते हैं। हालेलुया। क्या ये सही है? परमेश्वर के वचन के अनुसार सही है ऐसा करना? हालेलुया। कुछ तकलीफ है तो बोलो ना डायरेक्ट मुंह पे। हालेलुया। 4 लोगों को बता के क्या फ़ायदा? क्या वो बदल जाएगा? उसके मुंह पे बोलोगे तो बदल जाएगा, सोचेगा उसके बारे में। क्या 4 लोगों के बीच बोलकर उसके नाम को खराब करना, लोगों के प्रति उसका अलग नज़रिया पैदा करना, ये सही है? हालेलुया। कुछ गलत है उसको मुंह पे बोलो ना जाके। हालेलुया। तो वचन कहता है कि अपने मुंह से छल की बातें न बोलना। आपको कुछ गलत लगता है, जाके आप बात करो। हालेलुया। उस व्यक्ति से बात करो, समझाओ उसको, लेकिन 4 लोगों के बीच में उसका बदनामी मत करो। हालेलुया। क्या होता है, जब किसी के बारे में 4 लोगों के बीच में हम बातें करते हैं तो उनका भी जो उसके प्रति जो आदर रहता है या उसके प्रति जो भावना रहता है, वो भावना को ठेस लगता है। हालेलुया, हालेलुया। उसके नज़र में भी हमारा गलत पहचान जाता है। हालेलुया। हम क्या बनते हैं, दूसरों का ठोकर खाने का कारण बनते हैं। और प्रभु का वचन कहता है, अगर तुम दूसरों को ठोकर खाने के कारण बनते हो तो उसके लिए सज़ा क्या है? पत्थर बांधो और समुद्र में उसको फेंक दो। तो हम मसीह सफ़र में बढ़ते बढ़ते ये भी सोचना है कि हम कभी भी किसी के ठोकर खाने का कारण नहीं बनना है। हालेलुया। मेरा एक छाड़े के द्वारा या मेरा एक जो चुगली के द्वारा लोगों का नज़रिया उसके प्रति बदल जाता है, उसका समर्पण बदल जाता है। हालेलुया। तो क्या कर रहे हैं, उसके सेवकाई को हम मारते हैं, उसके प्रेम को हम मारते हैं, हम ये साबित करते हैं कि ये गलत व्यक्ति है 4 लोगों के बीच में। हालेलुया। तो क्या ऐसा करने से हम बचेंगे? अगर कुछ गलत है, प्रभु का आत्मा आपसे कहता है तो बात कीजिए, वो नहीं सुनता है तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। ये साल हम लोगों ने लीडर्स में डिसीजन लिया कि अगर कोई हमारा बात नहीं सुनता है तो हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। तो अगर कोई आपका बात नहीं सुनता है तो उसका चाड़ा मत लगाइए, इधर उधर उसका बदनामी मत कीजिए, इधर उधर उसको छोटा मत दिखाइए। आप खुद जिम्मेदारी लीजिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। क्या प्रभु हृदय को नहीं बदलेगा? हालेलुया। सब लोग सीरियस हो गया एकदम। हालेलुया, हालेलुया। क्या समझ रहे हैं मेरी बात आप सब लोगों को? तो क्या करना है, अपने मुंह से निकलने वाली हर एक बात को चौकसी करना है, और ख़ास करके हम किसी के बारे में चुगली नहीं करना है, छल की बातें हमारे मुंह से नहीं निकालना है। हालेलुया। परमेश्वर हमें देख रहा है, उसका प्रतिफल हमें देगा। आप दूसरों को बदनाम करोगे तो 4 लोग आपको भी बदनाम करने के लिए खड़ा हो जाएंगे। वचन क्या कहते हैं, जो बोओगे वो खाटोगे। आप अच्छे बोओगे तो अच्छे मिलेंगे, खराब बोओगे तो खराब मिलेंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का राज का सिद्धांत है। आगे वचन कहता है, यो बुराई को छोड़ भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसका पीछा कर। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर का डर भय मानने वाला व्यक्ति है तो हमेशा आप लोगों का भलाई करोगे।
ये आशा से आप भलाई नहीं करोगे कि इस व्यक्ति के द्वारा मुझे कुछ मिलने वाला है, लेकिन इस आशा से आप भलाई करोगे कि परमेश्वर देख रहा है, उसका प्रतिफल मुझे देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या करना है? भलाई करना है, भलाई की पीछा करना है। हालेलुया। हम कभी सोचते हैं कि मैं अच्छा काम करूँगा तो मुझे लोग मेरा नाम लेना है या मुझे आदर सम्मान देना है। हालेलुया। इस सोच से कभी भी भलाई हम नहीं करना है। हालेलुया। हम इस सोच से भलाई करना है कि परमेश्वर मुझे देख रहा है और उसका प्रतिफल परमेश्वर मुझे देगा। हालेलुया। आपका किया भलाई व्यर्थ नहीं जाएगा, 100 गुना लौट कर आपके पास ही आएगा। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। अगर आप कलीसिया के किसी व्यक्ति का मदद कर रहे हैं तो उसके अंदर रहने वाला परमेश्वर आप उसकी मदद कर रहे हो। आप किसी की मदद कर रहे हो तो वचन कहता है कि परमेश्वर को आप कर्जा दे रहे हो, और परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। समय रहते हुए समय पे आपको 100 गुना वापस करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या बाइबल में पढ़ा है आपने कि भलाई करके कोई गरीब हो गया? हालेलुया। क्या पढ़ा है आप लोगों ने? परमेश्वर को देने से गरीब हो गया, परमेश्वर के लोगों को भलाई करने से गरीब हो गया। हालेलुया। हमें अमीर बनना है, हमें धनवान बनना है तो एक ही रास्ता है, भलाई करना है। हालेलुया। परमेश्वर को बेहतर देना है। ये दो चीज़ हमें अमीरी की ओर लेके जाता है, समृद्धि की ओर लेके जाता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है कि यहोवा की आंखें धर्मियों को लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। आप धर्मी हैं, परमेश्वर की धार्मिकता पे जीवन जी रहे हैं, भलाई करने में लगे हैं, तो वचन कहता है कि परमेश्वर का कान आपके बातों के ऊपर लगा है। हालेलुया। धार्मिक होने के लिए या भलाई करने के लिए जो कुछ आपको चाहिए, परमेश्वर आपकी आवाज़ सुनने के लिए तैयार है। हालेलुया। आपकी भलाई का अपेक्षा रखते हुए परमेश्वर से जो कुछ आप मांगोगे परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम क्या करना है? अपने मन को धार्मिकता की ओर लगाना है, अपने मन को लोगों का भलाई करने की ओर लगाना है। हालेलुया। जब इन दो चीज़ों के ऊपर हम अपना ध्यान लगाते हैं तो परमेश्वर का कान हमारे बातों के ऊपर ध्यान लगाती है। हम जो कुछ प्रार्थना करते हैं प्रभु सुनता है। हालेलुया। वो पूरा भी करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हम लोगों के प्रति भलाई की अपेक्षा रखेंगे? हालेलुया, हालेलुया। क्या परमेश्वर का डर भय मानेंगे? क्या अपने मुंह को बुराई से फेरेंगे? क्या अपने मुंह को छल की बातें से दूर रखेंगे? क्या परमेश्वर के दिए हुए सिद्धांतों के अनुसार जीवन जिएंगे? क्या हर दिन अपने शरीर के हर एक मलिनता को दूर करके परमेश्वर का डर भय मानते हुए पवित्रता का जीवन जिएंगे? तो हम खड़े हो जाएंगे।